हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है पाइथन के अंदर, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। जो भी हमारे बेसिक पार्ट थे पाइथन के अंदर, जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। इसलिए आपको इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं आपको उसे पढ़ना होगा, तभी आगे के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें कि स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। जो हमारी स्ट्रिंग होती है क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेटा टाइप के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने str को पढ़ा था, जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। ये डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग के डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, उसका टाइप चेक करते हैं तो क्या होती है, वो str आपको प्रिंट में मिलता है उसका टाइप, तो वही हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अब स्ट्रिंग जो होती है ये क्या होती है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। यानी कि जो हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम हमारा कौन क्या करता है, यहाँ पर स्ट्रिंग करती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मान लीजिए हमने यहाँ से क्या लिख दिया, पाइथन लिख दिया, तो पाइथन के अंदर ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से टोटल 6 कैरेक्टर है। ये पूरा कैरेक्टर अगर हम एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग्स बोल देते हैं। यही हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सेम सी के अंदर भी ऐसी होती है, और C++ के अंदर भी ऐसी होती है, जावा के अंदर भी होती है, जावा स्क्रिप्ट के भी अंदर भी ऐसी होती है। तो ये स्ट्रिंग जो होती है सिमिलर तरीके से होती है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है, जो कि क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। अगर इसके बाद हम देखते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग होती है कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, वेरिएबल 1, जिसके इक्वल हमने इसको सबसे पहले सिंगल क्वेट्स के अंदर हमने अपनी एक स्ट्रिंग पास की, लर्न नेम की, और इसको हमने सिंपली सा क्या करा दिया, यहाँ से प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद हमने यहाँ से वेरिएबल 1 जो है हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और यहाँ से रन करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, जैसी हमने लिखी थी सेम वैसी ही। अब नेक्स्ट दूसरा तरीका होता है हमारे जो स्ट्रिंग होती है उसको लिखने का, वेरिएबल 2 के अंदर हम नेक्स्ट दूसरे तरीके को देखने वाले हैं, डबल क्वेट्स के अंदर। अगर डबल क्वेट्स के अंदर अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, वर्क करती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी इंटरप्रेटर उसको भी क्या करता है, पहचानता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर, और इसको भी हमने क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अपने प्रिंट फंक्शन को लिखने वाले हैं, और इसके बाद हमने यहाँ से जो हमारा वेरिएबल सेकेंड है इसको भी हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब यहाँ से सेव करके रन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग हमारी क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। थर्ड वे होता है हमारे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। यहाँ से थर्ड वेरिएबल को हमने क्रिएट किया, उसके बाद अगर हम डबल टाइम्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल क्वेट्स को हमने यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पर हम ट्रिपल टाइम्स डबल क्वेट्स को लिखते हैं, उसके बाद कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, GSCTI, और इसको हमने यहाँ से ट्रिपल टाइम्स, इस डबल क्वेट्स को हमें क्लोज भी करना होगा, इसको सेव किया, और यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड वाला वेरिएबल है। तो उस कंडीशन पे भी ये जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा। यहाँ से थर्ड में अगर आप देखें तो GSCTI भी यहाँ पर क्या हो गया है, प्रिंट में मिल गया है। तो यहाँ से हम I भी कर देंगे तो यहाँ से GSCTI क्या हो जाएगा, फिर से रन करेंगे तो GSCTI क्या हो चुका है, यहाँ से प्रिंट में आ चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ से अगर हम ट्रिपल टाइम्स सिंगल क्वेट्स को भी लिखते हैं तो फिर भी जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टाइम हमने यहाँ से क्या लिखा, सिंगल क्वेट्स को लिखा, और यहाँ से हमने क्या टाइप कर दिया, पाइथन टाइप कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से भी हम स्ट्रिंग को अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल नंबर कौन सा है, 4th है, इसको भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया, और सेव करने के बाद रन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर यूज होने वाला यहाँ पर तरीका होता है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, वो कौन सा होता है कि आप सिंगल यहाँ पर जो डबल क्वेट्स होता है, डबल क्वेट्स के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को लिख देंगे और वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो ज्यादातर केसेस में जितने भी प्रोग्रामर होते हैं, आप अगर देखें तो जो पाइथन के अंदर वो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, ज्यादातर वो डबल क्वेट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो डबल क्वेट्स के अंदर आप लिख सकते हैं डेटा को। अब यहाँ से सिंगल क्वेट्स की जरूरत क्यों पड़ी डबल क्वेट्स की, और यहाँ से ट्रिपल टाइम डबल क्वेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए हम कोई एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से सिंगल क्वेट्स के अंदर कुछ डेटा पास किया। अब मान लीजिए यहाँ से जो डेटा हमने पास किया वो यहाँ से लिख दिया हमने लर्न कंप्यूटर और एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर हमने एस लगा दिया, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ से GSCTI। तो ये पूरी की पूरी हमारी स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। तो इस कंडीशन पे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसके आगे जो चीजें लिखी गई हैं वो क्या लिखी गई हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सिंगल क्वेट्स, यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो जो हमारा यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर है उसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ यहीं तक जो हमारी स्ट्रिंग वो क्या की गई है, डिक्लेयर की गई है इसी वाले सिंगल क्वेट्स के अंदर। तो इस कंडीशन पे अगर हमें इस टाइप का मैसेज प्रिंट कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्वेट्स का यूज कर लेंगे। जब डबल क्वेट्स का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो उस कंडीशन पे जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या हो जाएगा, उसे पहचान जाएगा कि यहाँ से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, एंड हो रही है। इसके अंदर आपने जो सिंगल क्वेट्स लिखा हुआ है वो ऐसे का वैसा क्या हो जाएगा, प्रिंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमने प्रिंट फंक्शन को नहीं लिखा है, आपको इसको प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे सिंगल क्वेट्स होते हैं, डबल क्वेट्स होते हैं, इसको लिखने का एक वे होता है। अगर मान लीजिए जो हमारी स्ट्रिंग है एक पैराग्राफ के रूप में हम प्रिंट कराना चाहते हैं कोई भी चीजें, मान लीजिए हम यहाँ से स्ट्रिंग बनाते हैं नेम की, और इक्वल हमने यहाँ से क्या कर दिया, कुछ डेटा यहाँ से राइट कर दिया। स्ट्रिंग जो है हमारी वो क्या है, यहाँ से अगर हम लें तो यहाँ से शिवांगी, उसके बाद हमने यहाँ से मौर्य ले लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी यहाँ से प्रिंट करा लिया। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद हमने सिंपल सा नेम को प्रिंट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर ही शिवांगी मौर्य यहाँ पर प्रिंट में मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लाइन के अंदर भी प्रिंट हों। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसको अभी के लिए वेरिएबल्स से हटाते हैं और इसको सिंपल सा हम किसके अंदर डालने वाले हैं, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है इसके अंदर हम डालने वाले हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे किसी भी चीज़ को हम नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए अभी के लिए अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सिंपल सा एक सिंगल लाइन के अंदर क्या हो जाती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाती है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि नेम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद फिर से रन करेंगे तो अब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। शिवांगी मौर्य एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। शिवांगी फर्स्ट लाइन में आए और मौर्य सेकेंड लाइन के अंदर आए। तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज़ करते हैं, जो हमारे स्टेप सीक्वेंस होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए तो इस कंडीशन पे हम क्या यूज़ करेंगे, \n का यूज़ करेंगे, जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ से रन करेंगे तो अब अगर आप देखें तो शिवांगी फर्स्ट लाइन में आया हुआ है, उसके बाद स्पेस थोड़ा सा हमने दिया था तो स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर यहाँ पर मौर्य प्रिंट हुआ है। अगर स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको हमें स्पेस को हटाना होगा और इसको सेव करेंगे, रन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले शिवांगी फिर उसके बाद मौर्य प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमें नेक्स्ट लाइन में डेटा को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट \n का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं। अगर आपको टैब के इक्वल स्पेस देनी है तो \t का हम यूज़ करते हैं टैब के इक्वल स्पेस देने के लिए। तो यहाँ से हमने कोड को रन किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक पूरे टैब के इक्वल यहाँ पर क्या मिल चुकी है, स्पेस मिल चुकी है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वाली स्ट्रिंग थी वो क्या हुई है, यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम डिक्लेयर करते हैं।
अब स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन कैसे करते हैं हम, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने का काम। जैसे हम सिंपल सा मैथ के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर की हेल्प से हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते थे, जैसे a+b हम करते थे, दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर पाते थे। लेकिन अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग लर्न है और सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, कंप्यूटर है। इन दोनों स्ट्रिंग को हमें आपस में ऐड करना है, यानी अलग अलग लिखी गई हैं। मान लेते हैं वेरिएबल 1 के अंदर स्टोर है और ये किसके अंदर है, जो हमारा वेरिएबल 2 है उसके अंदर हमारी कंप्यूटर वाली स्ट्रिंग है। तो इन दोनों स्ट्रिंग को, यानी कि वेरिएबल 1 को और वेरिएबल 2 को, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग फर्स्ट है स्ट्रिंग सेकेंड है, इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए हम स्ट्रिंग के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्केटनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है इसका हम यूज कर पाते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने के लिए। उस कंडीशन पे क्या होता है, जैसे लर्न उसके बाद प्लस उसके बाद GSCTI हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उस कंडीशन पे इन दोनों स्ट्रिंग को हम आपस में ऐड करेंगे तो लर्न GSCTI ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटनेट हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी, एक हो जाएगी ये दोनों स्ट्रिंग। तो इसको हम करके देखने वाले हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ चीज़ों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं अभी के लिए। जैसे यहाँ से हम दो स्ट्रिंग को रखने वाले हैं सिर्फ, और यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। ये हमारी क्या है, इसको हम str1 दे देते हैं इसका नेम, यानी कि स्ट्रिंग 1, और इसको हम दे देते हैं स्ट्रिंग 2, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। और इसको भी हम डबल क्वेट्स के अंदर रख देते हैं। आप चाहें तो सिंगल क्वेट्स के अंदर ही रखें, लेकिन जो अच्छा तरीका होता है डबल क्वेट्स होता है, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, डबल क्वेट्स के अंदर कर दिया। और इसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग को हमें आपस में कॉन्केटनेट करना है, यानी ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपल सा एक हम थर्ड वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग होगी, फाइनल str हमने यहाँ से लिख दिया। फाइनल स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी str1 होगी, स्ट्रिंग 1 होगी, और प्लस जो हमारी str2 होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने दोनों को ऐड कर लिया, यानी कॉन्केटनेट कर लिया। उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए उसके बाद हम यहाँ से किसको प्रिंट करेंगे, जो हमारा फाइनल str है, यानी फाइनल जो स्ट्रिंग होगी उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से जैसे हम रन करेंगे आप देख सकते हैं कि लर्न कंप्यूटर, ये दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई हैं, एक साथ प्रिंट हो गई हैं। अगर आप बीच में स्पेस चाहते हैं तो स्पेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लस लगाया, इसके जस्ट बाद हम डबल क्वेट्स को यूज करेंगे स्पेस के लिए। तो हमारा क्या होगा, स्पेस को यहाँ पर देगा, और यहाँ से फिर से हम प्लस को यूज करेंगे तो ये स्पेस के लिए यूज हो जाएगा। और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है, एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल यहाँ पर स्पेस आपको मिल गया है दोनों स्ट्रिंग के बीच में, और ये एक सिंगल स्ट्रिंग क्या हो गई, यहाँ से क्रिएट हो गई है। तो इस प्रकार से जो हमारा कॉन्केटनेशन का कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही ना हो, और यहाँ से डायरेक्टली हम अपने str1 उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, str2। इन दोनों स्ट्रिंग को हमने आपस में यहीं से ऐड कर लिया और इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो उस कंडीशन पे हमारी जो स्ट्रिंग होगी, फाइनल स्ट्रिंग, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके होते हैं जब भी आपको अपनी स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना होता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि स्ट्रिंग को किस प्रकार से हम ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि यानी जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर किए गए हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर है, मान लीजिए हमने क्या लिया है, लर्न लिया हुआ है। तो यहाँ से इस लर्न के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो टोटल यहाँ पर 5 कैरेक्टर हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर के 4 तक के हमारे क्या है, इसके अंदर कैरेक्टर हैं। हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, अब इसको चेक करना चाहते हैं, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारा लेंथ फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। जिसके लिए हम अब सबसे पहले लेंथ फंक्शन को लिखेंगे, उसके अंदर
अपनी स्ट्रिंग का नेम हम पास कर देंगे। जैसे जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया हो उस वेरिएबल का नेम आप पास कर देंगे तो वो उस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर देगा, फाइंड आउट करके आपको बता देगा। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करके। तो मान लीजिए जो हमारी स्ट्रिंग फर्स्ट वाली है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये जो फंक्शन होता है ये क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिसको इंटरप्रेटर को पता होता है उसके अंदर बिग लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिसकी हेल्प से वो तुरंत उस टास्क को परफॉर्म करके आपका रिजल्ट वापस कर देता है। तो यहाँ से हमने str1 जो हमारी स्ट्रिंग 1 है इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन पे हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेन फंक्शन को लिखा, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर अपनी स्ट्रिंग फर्स्ट को पास कर दिया जिसके अंदर टोटल 5 कैरेक्टर हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, यानी इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड वाली स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद लेन फंक्शन को लिखेंगे। लेन फंक्शन के अंदर हम अपनी सेकेंड वाली स्ट्रिंग को पास कर देंगे। यहाँ से सेकेंड स्ट्रिंग को पास कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 के इक्वल है, सेकेंड स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 8 के इक्वल है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई एक सिंगल स्पेस भी देते हैं तो वो भी क्या फाइंड आउट हो जाता है, वो भी यहाँ पर लेंथ के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी क्योंकि अगर एक सिंगल स्पेस भी देते हैं तो वो भी एक क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर दिए, एक स्पेस दिया हमने यहाँ से सिंपल सा, उसके बाद GSCTI हमने यहाँ से लिखा। तो यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टर ये हो गए, एक सिंगल स्पेस दिया तो 6 हो गया, उसके बाद 7, 8, 9, 10, उसके बाद यहाँ से I भी लिखेंगे तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हो गए हैं जो हमारी str1 है, स्ट्रिंग 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, इसको हम फिर से रन करते हैं तो यहाँ से 11 कैरेक्टर क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। यानी जो हमारी स्ट्रिंग फर्स्ट वाली है इसकी टोटल लेंथ क्या है, 11 के इक्वल है। तो इस प्रकार से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लेन फंक्शन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग इन पाइथन, यानी कि स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है उसको हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा हुआ है, लर्न कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये हमारी एक सिंगल स्पेस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, अगर आप देखें तो अंडरस्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लर्न जो लिखा हुआ है उसके बाद कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो L है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 होगा, यानी ये 0 पोजीशन पे है, E 1 पोजीशन पे है, उसके बाद जो A लिखा है सेकंड पोजीशन पे है, R थर्ड पोजीशन पे है, N जो है फोर्थ पोजीशन पर है। उसके बाद जो 5 है, यानी कि 5 की जगह क्या है, हमने एक स्पेस दिया हुआ है, एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल हमने क्या दिया है, यहाँ पर स्पेस दिया है। तो स्पेस के लिए भी कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है, फाइंड आउट होती है। तो 5th नंबर पर हमारा क्या है, यहाँ पर खाली स्पेस है, यानी कि हमने एक स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद 6, यहाँ पर जो इंडेक्स की पोजीशन 6 है वहां से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, C स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 13 तक हमारा क्या हुआ है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हुई है, यहाँ पर प्रिंट कराई गई है। और जैसे हमने यहाँ से स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने लर्न कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इसकी जो टोटल यहाँ पर क्या होगी, लेंथ होगी, वो किसके इक्वल होगी, 13 के इक्वल होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपने सिंपल सा लर्न कंप्यूटर लिखा हुआ है और एक स्पेस दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से हम चेक करना चाहते हैं, तो इसका लास्ट का जो इंडेक्स है वो 13 है, वो आपको प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ से हमने लर्न कंप्यूटर कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से रन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 14 प्रिंट हुआ है। 14 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि 13 तक तो ये जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक 0 भी है, तो 0 को भी ऐड किया गया है, तो ये टोटल क्या हो चुका है, 14 हो चुका है। अगर मान लीजिए हमें पार्टिकुलर किसी एक सिंगल कैरेक्टर को निकालना है किसी स्ट्रिंग में से, तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से। यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर हम दे देंगे और उस इंडेक्स नंबर पर जो भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को जैसे मुझे C चाहिए, तो इस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अपने str को लिखेंगे, str स्ट्रिंग फंक्शन को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट को लेंगे और
इसके अंदर अपना इंडेक्स नंबर पास करेंगे तो यहाँ पर 6 हम पास कर देंगे तो उस कंडीशन पे क्या वैल्यू रिटर्न होगी, आपको कैपिटल सी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न होकर के मिल जाएगी। इसको भी हम एक बार करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर लर्न कंप्यूटर है तो इसके लिए हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ से हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद यहाँ पर हम str और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्या है वेरिएबल है उस वेरिएबल को लेंगे और इसके अंदर 6 इंडेक्स नंबर पर हमारा कौन सा कैरेक्टर है वो हमें प्रिंट में मिल जाना चाहिए। तो हमारा सी कैरेक्टर है तो सी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रिंट पे मिल चुका है। अगर हम देखना चाहते हैं कि 0 पोजीशन पर हमारा कौन सा कैरेक्टर है तो 0 पोजीशन पर जो हमारा कैरेक्टर है एल है तो एल प्रिंट में मिलना चाहिए। जैसे रन करते हैं वैसे अगर आप देखें तो एल यहाँ पर प्रिंट में मिल चुका है। इसी प्रकार से 1 जो पोजीशन पे है वो क्या है, ई है, तो हमें ई प्रिंट में मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ई क्या हो गया, प्रिंट में मिल गया है। तो इस प्रकार से हम अपनी स्ट्रिंग से पार्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि किस प्रकार से किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि हमने किसकी हेल्प से किया, यहाँ पर उसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से। 0 इंडेक्स पर यल है, 1 इंडेक्स पर यहाँ पर ई है, 2 इंडेक्स पर यहाँ पर ए है। अगर आप यहाँ पर 5th इंडेक्स नंबर पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर खाली स्पेस है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, खाली स्पेस दिया हुआ है। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या दे दिया, 5 दे दिया और इसको हमने प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, खाली स्पेस यहाँ पर क्या हुई है, प्रिंट हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कॉन्केटनेशन क्या होता है, यानी 2 स्ट्रिंग को आपस में हम ऐड कैसे कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद उसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम पार्टिकुलर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से सीखा स्ट्रिंग के अंदर। इसके आगे और भी चीज़ें हैं स्ट्रिंग की जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।